गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो चलिए आज हम प्रैक्टिस सेट नंबर 6 रिवीजन कर लेते हैं। पहला प्रश्न है, हरियाणा राज्य प्रतिभा खोज योजना के तहत राज्य के कितने छात्रों का चयन किया गया है? तो ये किया गया है 1000 छात्रों का चयन। हरियाणा राज्य प्रतिभा खोज योजना के तहत राज्य के 1000 छात्रों का चयन किया गया है। इन छात्रों को 1500 रुपये प्रति माह स्कॉलरशिप भी प्रदान की जाएगी। इसमें 500 छात्र हरियाणा बोर्ड के तथा 500 छात्र अन्य बोर्ड के हैं। हरियाणा राज्य बीज प्रमाणीकरण संस्था का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो ये स्थित है करनाल में। हरियाणा राज्य बीज प्रमाणीकरण संस्थान का मुख्यालय पंचकुला के अंदर स्थित है, जिसकी स्थापना 1976 के अंदर की गई थी। यह संस्था बीजों की गुणवत्ता के आधार पर उन्हें प्रमाणित करती है, फिर उसे किसानों तक पहुंचाया जाता है ताकि हमें बेहतर फसल मिल सके। इसके बाद है, हाल ही में किसे कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के अंदर OSD नियुक्त किया है? तो ये किया गया है सुमित मिश्रा को। हरियाणा सरकार ने तुरंत प्रभाव से IAS अधिकारी डॉक्टर सुमित मिश्रा को कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के अंदर OSD यानी कि ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी नियुक्त किया है। हरियाणा राज्य की सबसे अधिक महत्वपूर्ण नदी कौन सी है? तो ये है यमुना नदी। हरियाणा राज्य की सबसे अधिक महत्वपूर्ण नदी यमुना नदी है। वैदिक काल में यही स्थान सरस्वती नदी कहलाता था। यमुना गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है। यह नदी हिमाच्छादित गढ़वाल हिमालय की बंदरपुर चोटी पर यमुनोत्री नामक हिमसद से 6330 मीटर ऊंचाई से निकलती है। हरियाणा राज्य की स्थापना 1 नवंबर 1966 को निम्न में से किसकी सिफारिश पर की गई थी? तो ये की गई थी सरदार हुकम सिंह की सिफारिश पर। सन 1965 में भारत सरकार ने लोकसभा अध्यक्ष सरदार हुकम सिंह की अध्यक्षता में पंजाब विभाजन पर विचार करने के लिए एक संसदीय समिति का गठन किया। इस समिति की सिफारिश पर मार्च 1966 में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश श्री JC शाह की अध्यक्षता में पंजाब सीमा आयोग का गठन किया गया। हरियाणा राज्य की स्थापना कब की गई थी? तो इसका तो आप सभी को पता है, इसकी स्थापना 1 नवंबर 1966 को की गई थी। आयोग के द्वारा पंजाब सीमांकन के पश्चात 18 सितंबर 1966 में संसद ने पंजाब पुनर्गठन एक्ट पारित किया था। इस प्रकार लंबे संघर्षों के उपरांत देश के 17वें राज्य हरियाणा का गठन 1 नवंबर 1966 को कर दिया गया। हरियाणा राज्य की स्थापना निम्न में से किसकी सिफारिश पर की गई थी? तो ये की गई थी सरदार हुकम सिंह की सिफारिश पर। सरदार हुकम सिंह की समिति की सिफारिश के आधार पर सरकार ने मार्च 1966 में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश श्री शाह की अध्यक्षता में पंजाब सीमा आयोग का गठन किया था। पिराई सीजन 2019-20 के लिए हरियाणा की कौन सी 2 चीनी मिलों को राष्ट्रीय स्तर पर पुरस्कार मिलेगा? तो ये मिलेगा करनाल व कैथल की सहकारी चीनी मिल को। करनाल की सहकारी चीनी मिल को गन्ना विकास में प्रथम पुरस्कार तथा कैथल की सहकारी चीनी मिल को तकनीकी दक्षता में द्वितीय पुरस्कार के लिए राष्ट्रीय स्तर पर चुना गया है। ये पुरस्कार 27 और 28 मार्च को राष्ट्रीय सहकारी चीनी मिल प्रसंघ नई दिल्ली के द्वारा वडोदरा में आयोजित होने वाले पुरस्कार वितरण समारोह में दिए जाएंगे। 27 और 28 मार्च मतलब 2021 में अभी की मैं बात कर रहा हूँ। इसके बाद है, हरियाणा राज्य के किस जिले में पंचायतों की संख्या सबसे अधिक है? तो ये है यमुनानगर जिले में। हरियाणा राज्य के अंदर सबसे अधिक पंचायत यमुनानगर जिले के अंदर है, जिनकी संख्या 441 है। इसके बाद अम्बाला जिले में पंचायतों की संख्या 405 है। हरियाणा में 2016 में हुए पंचायत चुनाव में सरपंच के रूप में पुरुषों को 59% तथा महिलाओं को 41% की भागीदारी मिली है। हरियाणा राज्य के किस रणबांकुरे को मरणोपरांत महावीर चक्र से अलंकृत किया गया है? तो ये किया गया है नायक शीशपाल को। वर्ष 1947 से 8 के कश्मीर युद्ध में हरियाणा के रणबांकुरे नायक शीशपाल को मरणोपरांत प्रथम महावीर चक्र से अलंकृत किया गया है। इसी युद्ध में सिपाही यादराम को मरणोपरांत वीर चक्र भी प्रदान किया गया। हरियाणा राज्य के दक्षिणी क्षेत्र में प्रवाहित होने वाली 2 प्रमुख नदियां कौन सी हैं? तो ये हैं साहिब एवं इंदौरी नदी।
हरियाणा राज्य के दक्षिण क्षेत्र में प्रवाहित होने वाली दो प्रमुख नदियां साहिब और इंदौरी हैं। साहिब नदी राजस्थान राज्य के जयपुर में स्थित सीवर की पहाड़ियों से निकलकर अलवर से आगे बढ़ते हुए हरियाणा की रेवाड़ी से सीमा बनाते हुए पुनः अलवर में ही प्रवेश कर जाती है। हरियाणा राज्य के पानीपत शहर से प्रतिवर्ष लगभग कितने करोड़ रुपए की वस्तुएं निर्यात की जाती हैं? तो ये है 500 करोड़ रुपए की वस्तुएं। हरियाणा राज्य के शहर पानीपत से प्रत्येक वर्ष लगभग 500 करोड़ की वस्तुएं विदेशों को निर्यात की जाती हैं। यहाँ कालीन, चद्दर, खोल इत्यादि का बड़े स्तर पर उत्पादन किया जाता है। वर्तमान में पानीपत को बुनकर नगरी के नाम से भी जाना जाता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये बुनकर नगरी, काफ़ी एग्जाम्स में भी इसे पूछा जाता है। MPI 2020 में 10 लाख से कम आबादी के निगमों में हरियाणा के किस जिले को देश भर के सर्वश्रेष्ठ निगमों में चौथा स्थान हासिल हुआ है? तो ये हुआ है करनाल को। म्यूनिसिपल परफॉर्मेंस इंडेक्स 2020 में 10 लाख से कम आबादी के निगमों में करनाल को देश भर के सर्वश्रेष्ठ निगमों में 51.39 अंकों के साथ चौथा स्थान हासिल हुआ है। नई दिल्ली, तिरुपति व गांधीनगर के बाद करनाल नगर निगम को देश में चौथा रैंक हासिल हुआ है। हरियाणा राज्य का वर्ष 2017 में सबसे कम वन क्षेत्रफल वाला जो जिला है वह कौन सा है? तो ये है फतेहाबाद जिला। वर्ष 2017 के अनुसार हरियाणा राज्य का सबसे कम वनारक्षित क्षेत्रफल वाला जो जिला है वो फतेहाबाद है, जहां का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल 0.71% है। तत्पश्चात जींद जिला, जिसका जो क्षेत्रफल है वो 0.78% है। तृतीय स्थान पर सोनीपत जिला है, जिसका क्षेत्रफल 0.94% है। तो यहाँ पर जो ये आंकड़े हैं ये वर्ष 2017 के अनुसार हैं, तो इसको आपको ध्यान रखना है। एग्जामिनर इस प्रकार से भी काफ़ी बार क्वेश्चंस पूछ लेता है, आपको वर्ष देगा और उसके अनुसार से जो आंकड़े हैं वो पूछ लेता है। हरियाणा राज्य का सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन कौन सा है? तो ये है रेवाड़ी। हरियाणा राज्य का सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन रेवाड़ी है। यह उत्तर पश्चिम रेलवे का ही भाग है। भारतीय रेलवे को 16 जोनों में बांटा गया है। उत्तर पश्चिमी रेलवे का मुख्यालय जयपुर में है। इस जंक्शन को 1873 ईस्वी के अंदर खोला गया था और यहाँ से 6 तरफ यानी कि 6 साइड में ट्रेनें एक साथ निकल सकती हैं। इसके बाद है हरियाणा राज्य का सर्वोच्च खेल पुरस्कार कौन सा है? तो ये है भीम पुरस्कार। भीम पुरस्कार हरियाणा राज्य का सर्वोच्च खेल पुरस्कार है। भीम पुरस्कार प्रतिवर्ष 5 खिलाड़ियों को दिया जाता है। इसके तहत 5 लाख रुपए की मदद राशि, प्रशस्ति, प्रमाण, रोल ऑफर ऑनर प्रदान किया जाता है। हरियाणा राज्य की कितनी प्रतिशत जनसंख्या कृषि से जीवन यापन करती है? तो ये करती है 70% जनसंख्या। हरियाणा राज्य में लगभग 65 से 70% तक जनसंख्या जो है उसका जो जीवन यापन है वो कृषि ही है। वहीं कृषि का सकल घरेलू विकास के अंदर जो योगदान है वो 26.4% है। हरियाणा में कृषि की फसलों को मुख्यतः रबी एवं खरीफ की फसलों के अंदर बांटा गया है। रबी सर्दी की फसलें सर्दी में बोई जाती हैं और खरीफ की फसलें गर्मी के अंदर बोई जाती हैं। मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर फसल पंजीकरण में हरियाणा का कौन सा जिला पहले नंबर पर है? तो ये है रेवाड़ी जिला। फसल पंजीकरण के मामले में रेवाड़ी जिला सबसे आगे है, तो फरीदाबाद सबसे पीछे है। रेवाड़ी के 75.95% यानी कि लगभग 49 यानी कि 49,953 किसानों ने पोर्टल पर पंजीकरण करवाया है। फरीदाबाद जिले के 27.79% यानी कि 2,567 किसानों ने ही अपनी फसल का ब्यौरा दर्ज करवाया है। हरियाणा में हरियाणा नॉन बायोडिग्रेडेबल्स गार्बेज एक्ट कब लागू किया गया था? तो ये लागू किया गया था सन 1998 में। हरियाणा नॉन बायोडिग्रेडेबल्स एक्ट 24 फरवरी सन 1998 को लागू किया गया था। इस अधिनियम के तहत बायोडिग्रेडेबल्स गार्बेज का अर्थ यह है कि ऐसा अपशिष्ट पदार्थ जो कि किसी सूक्ष्म जीवों के द्वारा अपघटित न किया जा सके।
हरियाणा में सबसे अधिक गर्म महीना कौन सा होता है? तो ये होता है मई और जून का महीना। भारत में सामान्यतः 15 मई से 15 जून तक ग्रीष्म जो ऋतु है वो मानी जाती है। इस समय सूर्य भूमध्य रेखा से कर्क रेखा की ओर बढ़ता है, जिससे कि संपूर्ण देश में तापमान में वृद्धि होने लगती है। हरियाणा राज्य में पूर्णतः ग्रीष्म का महीना मई से जून का माना जाता है। हरियाणा राज्य के अंदर इंटरनेशनल डॉल्स म्यूजियम कहाँ पर स्थित है? तो ये स्थित है चंडीगढ़ में। हरियाणा राज्य के अंदर इंटरनेशनल डॉल्स म्यूजियम चंडीगढ़ के अंदर स्थित है, जिसकी स्थापना 1985 में रोटरी क्लब के द्वारा की गई थी। हरियाणा का कौन सा जिला सिंगापुर की तरह विकसित किया जाएगा? तो ये किया जाएगा गुरुग्राम जिला। परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने दावा किया है कि द्वारका एक्सप्रेस वे का निर्माण पूरा होने पर गुरुग्राम का यह इलाका शंघाई या फिर सिंगापुर की तरह विकसित किया जाएगा, यानी कि हो जाएगा। इस एक्सप्रेस वे के निर्माण में 2 लाख मीट्रिक टन स्टील लगेगा, जो कि एमफिल टावर से 30 गुना ज़्यादा है। 20 लाख क्यूबिक मीटर कंक्रीट का इस्तेमाल भी यहाँ पर किया जाएगा। यह बुर्ज खलीफा टावर में लगे कुल कंक्रीट से करीब 6 गुना ज़्यादा है। हरियाणा राज्य का पहला तितली संरक्षण पार्क कहाँ पर बनेगा? तो ये बनेगा गुरुग्राम में। हरियाणा राज्य का पहला तितली संरक्षण पार्क गुरुग्राम के अंदर खोला जाएगा। यह लगभग 15 एकड़ भूमि पर उत्थान नामक स्वयंसेवी संस्थान के सहयोग से बनाया जाएगा। हरियाणा राज्य की लोक कला के उत्थान तथा विकास के क्षेत्र में किसने हरियाणा लोक मंच के माध्यम से कार्य किया है? तो ये किया है राजा राम शास्त्री ने। राजा राम शास्त्री का जन्म 27 दिसंबर 1918 को हरियाणा के टोहाना कस्बे के अंदर हुआ था। इन्होंने पहला प्रसिद्ध उपन्यास झाड़ू फिरी लिखा है। इन्होंने हरियाणवी राज्य के लोक कला के उत्थान तथा विकास के क्षेत्र में हरियाणा लोकतंत्र के माध्यम से कार्य किया और अपना अमूल्य योगदान भी दिया। इसके बाद है हरियाणा राज्य के कितने जिलों में पशु बीमा योजना लागू की गई है? तो ये की गई है 15 जो ज़िले हैं उनके अंदर। पशु बीमा योजना हरियाणा के 15 जिलों में लागू है। पशु बीमा योजना के तहत सूअर, भेड़, बकरी, मुर्गी, एमू, गाय, बैल, भैंस, ऊंट आदि को प्रदान किया जाता है। यह योजना केंद्र द्वारा आयोजित योजना है। यह देश के चुनिंदा 100 जिलों के अंदर लागू की गई है। तो यहाँ पर हमारा प्रैक्टिस नंबर 6 खत्म होता है। अगर आपको पसंद आया तो लाइक जरूर कीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। कल मिलेंगे ऐसी एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।